dear student, in the last lecture we started our lesson towards freedom. freedom की ओर देखो, look at this picture. अगर आप ये पिक्चर देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, 72 delegates attend the first session of a Indian National Congress in 1855. कब? 1855 में जो नेशनल कांग्रेस का ये हुआ था, तो उसमें वो फोटोग्राफ दिखाई दे रही है. ओके स्टूडेंट, नाउ वी सी अबाउट द सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर. किसके बारे में देखेंगे अभी हम? स्टूडेंट, इन द लास्ट लेक्चर वी सी अबाउट रानी झांसी बाई, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल एंड बहादुर शाह जफर and Tatya Tope. Now we see about the national religious reformers. Okay, the British introduced the modern education in India. British ने क्या किया? हमको modern education को introduce किया. Before British came here, जब इंडिया में ब्रिटिश नहीं आ रहे थे तब यहाँ पे एजुकेशन की पोजीशन इतनी नहीं थी, मगर आफ्टर द ब्रिटिश came here, they introduced the modern education. कौन सा एजुकेशन? मॉडर्न इन इंडिया. एंड ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे क्या होते गया, एजुकेटेड इंडियंस इंट्रोड्यूस्ड मेनी सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म. देखो फिर क्या हो गया, ऐसे करते करते हमारे जो इंडियंस थे, इंडियन ब्रदर्स, तो उन्होंने क्या किया, वो भी उन्होंने एजुकेशन लिया, वो भी एजुकेटेड हो गए. और थ्रू द एजुकेशन दे गोइंग थ्रू द रिफॉर्म. किसके ओर बढ़े वो? रिफॉर्मेशन की ओर, रिलीजियस रिफॉर्म्स. रिफॉर्मर्स सच एज राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड देवेंद्रनाथ टैगोर. स्टूडेंट, दीज आर द ग्रेट इंडियंस. ये क्या है? ग्रेटेस्ट इंडियंस है, क्योंकि इन्होंने ही फर्स्ट लोगों को बताया कि हाउ द ब्रिटिश टॉर्चर अस एंड व्हाट वाज द रॉन्ग एंड व्हाट वाज द राइट. सो राजा राम मोहन राय, यस, ही वाज द फर्स्ट इंडियन हु protested against the social practices such as सती. उन्होंने कौन सी पद्धत बंद करवाई थी? सती पद्धत. सती पद्धत आपको पता ही भी नहीं होंगी, मगर इन दैट टाइम, वो पीरियड में सती यानी अगर किसी हस्बैंड की डेथ हो जाती तो वो वाइफ को भी उसके साथ ही जला दिया जाता था. और ये इन्होंने स्ट्रांगली उसके अपोज खड़े रहे. कौन? राजा राम मोहन राय. ओके, तो राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देवेंद्रनाथ टैगोर वेर एक्टिव ड्यूरिंग दिस पीरियड. ये बहुत एक्टिव थे ये पीरियड में. दे स्ट्रांगली प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द सोशल प्रैक्टिसेस सच एज सती पद्धत एंड किलिंग द फीमेल बेबीज. जो फीमेल की बेबीज थी उनको भी क्या किया जाता था? किल किया जाता था. एंड चाइल्ड मैरिज. देखो अभी तो कोई भी ये देयर इज़ अ लॉ कि 18 के अगर गर्ल्स हो तो उसके 18 ईयर्स ओल्ड हुई तो ही उसकी शादी कर सकते हैं. मगर एट दैट टाइम चाइल्ड मैरिज ये बहुत ये था, क्योंकि बच्ची छोटी ही रहती थी, कभी कभी तो उसको कुछ समझता भी नहीं था, तो उसकी क्या कर देते थे? शादी कर देते थे, मैरिज. एंड द कास्ट सिस्टम इज आल्सो अ वेरी ट्रेजिक कंडीशन इन द इंडिया बिफोर फ्रीडम. They also encourage widow remarriage. Widow means, you know what is mean by widow? Yes, widow क्या होता है? जो एक लेडीज होती है कि उसके हस्बैंड की डेथ हुई होती है, यानी अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई तो उसको वैसे ही उसका लाइफ पूरी स्पॉइल हो जाती थी, बर्बाद हो जाती थी. मगर उसको फिर वाइट कपड़े पहनने पड़ते थे, कहीं पे आना जाना नहीं था, उसके बाल कटवाए जाते थे. तो ये बहुत गलत परंपराएं थी, पद्धति थी. तो उसको इन्होंने ये किया, और इन्होंने राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर और इन्होंने किसको एनकरेज किया? विडो रीमैरिज, यानी उसकी फिर से शादी कराई जाए. किसकी? विडो की. विडो यानी ये लेडी जिसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है.
तो इन्होंने किसको एनकरेज किया? विडो रीमैरिज को, यानी उसकी फिर से शादी हो जाए। एंड एजुकेशन ऑफ वुमेन, देखो एट दैट टाइम द पोजीशन ऑफ वुमेन इज वेरी वर्स, बहुत वर्स कंडीशन थी वुमेन की। तो उनको कोई एजुकेट भी नहीं करता था, सब सिर्फ गर्ल्स को सिर्फ घर के काम के लिए ही यूज़ किया जाता था। तो इन्होंने ये सब चीज़ों को एनकरेज दिया, विडो रीमैरिज एंड एजुकेशन ऑफ वुमेन। स्टूडेंट, now we see about the rise of nationalism. Educated Indians realized that the British wanted to keep India poor. देखो एजुकेटेड इंडियंस को ये रियलाइज हो गया था कि ब्रिटिश क्या कर रहे हैं, इंडिया को पुअर एंड बैकवर्ड। ये क्या समझते थे, इंडिया को पहले से ही उनको पुअर ही समझते थे और वो बैकवर्ड भी करना चाहते थे। दिस रियलाइजेशन यूनाइटेड द इंडियंस, और ये जो रियलाइजेशन हो गई थी इंडियंस के बीच में, जो एजुकेटेड इंडियंस थे उनको ये समझ में आ रहा था कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द ब्रिटिशेस। सो द रियलाइजेशन यूनाइटेड द इंडियंस, और इस तरह इंडियंस में क्या होने लगी, यूनिटी बढ़ने लगी। द फीलिंग ऑफ यूनिटी और नेशनलिज्म ग्रू स्ट्रॉन्गर, और इन दिस वे, और उनमें सब में ये फीलिंग बहुत स्ट्रांग हो गई, सबको समझ में आ रहा था। द ग्रोइंग फीलिंग ऑफ द नेशनलिज्म रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इन दिस वे किसका फॉर्मेशन हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। कब, इन 1885 में। कौन से सेंचुरी में, 1885 में। और जो इंडियन कांग्रेस वाज द फॉर्मेड बाय इंग्लिशमैन नेम अलाइन एलन ऑक्टेवियन ह्यूमे। किसने किया था फॉर्मेशन, अलाइन ऑक्टेवियन ह्यूमे। द फर्स्ट सेशन वाज हेड इन बॉम्बे, फर्स्ट सेशन कहाँ पे हुआ था, बॉम्बे, यानी अभी उसको मुंबई कहा जाता है। इट वाज अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट्स ऑल ओवर द इंडिया। कितने लोग शामिल हुए थे वहाँ पे, 72। एंड देयर आफ्टर, और इसका ये किसने दिया था, प्रेसिडेंट कौन था इसका, उमेश चंद्र बैनर्जी। एंड देयर आफ्टर कांग्रेस मीट एवरी ईयर इन अ डिफरेंट सिटी, फिर उसके बाद कांग्रेस की मीटिंग होने लगी अलग अलग सिटीज़ में। इट स्लोली बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग, और फिर बाद में धीरे धीरे ये क्या बन गई, वेरी स्ट्रॉन्ग बन गई, और उन्होंने सबको जगाया, इंडियंस को अवेकन किया। एट द सेम टाइम इट रिक्वेस्टेड द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस द रिफॉर्म टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन ऑफ द पीपल, और वो लोगों को इम्प्रूव कर रहे थे लिविंग कंडीशन के ऊपर। एंड द ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ द कांग्रेस वरीड द ब्रिटिश, और जैसे जैसे कांग्रेस को पॉपुलैरिटी मिलती गई तो ब्रिटिश को बहुत डर लग रहा था, वरीड, चिंता हो रही थी उनको। टू सप्रेस द राइजिंग स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म द गवर्नमेंट पास मेनी स्ट्रिक्ट लॉ, और फिर क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, बहुत स्ट्रिक्ट लॉ पास किए। एंड दे आल्सो यूज द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, उसने क्या किया, उनको पता था कि इनकी यूनिटी ब्रेक करने से ही कुछ तो भी हो सकेगा, इसलिए उन्होंने डिवाइड एंड रूल करना शुरू कर दिया। किसके बीच में, हिंदू एंड मुस्लिम की यूनिटी में उन्होंने स्ट्रांगली ये किया कि इनकी अगर यूनिटी कम हो गई तो ये कर देंगे। इन दिस वे वी सी अबाउट द राइज ऑफ नेशनलिज्म। ओके स्टूडेंट, read this topic at home and write the question answer of this topic. Bye. See you then in the next period.